अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान आए थे और उन्होंने बताया था कि आदमपुर एयरफील्ड ये अमृतसर के करीबी वाक़ है। अमृतसर और लाहौर कोई 30 किलोमीटर का फासला है, बहुत कम फासला है, और वहां से भारत ने शरारत की थी। अमृतसर में मिसाइल दागे, अफगानिस्तान में मिसाइल दागे, ये कोशिश की कि ये तासुर दिया जाए जैसे पाकिस्तान सिखों को मार रहा है ताकि इख्तिलाफ पैदा हो। लेकिन आदमपुर एयरफील्ड जहां से अमृतसर में, यानी कि इंडिया में ये एयरफील्ड है, इंडिया पर अमृतसर में, जिसकी बाकायदा पूरी एक तारीख है, जहां 50% आबादी सिख है, जहां पर उनका सबसे मुकद्दस तरीन मकाम यानी कि गोल्डन टेंपल मौजूद है, जहां पर ऑपरेशन हुआ था आदमपुर, जहां पर ऑपरेशन हुआ था उनके खिलाफ गोल्डन टेंपल, जिसके नतीजे में फिर इंदिरा गांधी जो भारत की वजीर आजम थी उनको उनके एक सिख बॉडीगार्ड ने कत्ल कर दिया था। इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। सिखों के खिलाफ अभी भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या कुछ कर रही है ये हम नहीं कह रही, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कह रही है, अमेरिका की गवर्नमेंट कह रही है, कनाडा की गवर्नमेंट कह रही है। तो इंडिया ने आज ये शरारत की थी कि आदमपुर एयरफील्ड से अमृतसर में सिखों पर मिसाइल बरसाए थे। पाकिस्तान ने एज वी स्पीक आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरफील्ड, जहां से अपने कुछ घंटों पहले अमृतसर में सिखों पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मिसाइल दागे थे, को तबाह कर दिया गया है। यह है ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस यानी कि आहनी दीवार की अपडेट। जनाब खबर साहब कहिएगा। जी वसीम, मैं यही बता रहा था कि हम बार बार यही बात कर रहे थे और बिल्कुल सही है। पाकिस्तान 2-3 दिन से इज़्तिराब का शिकार थी, सवाल कर रहे थे अपने हुक्मरानों से, पॉलिसी मेकर से कि हम कब जवाब देंगे। लेकिन हमने और हमारे हुक्मरानों ने यही बात की, मिलिट्री क़यादत यही बात कर रही थी कि वेट, हम अपने तयन करदा जो भी अहदाफ हैं उनको हम टारगेट करेंगे। और आज फिर दिन की रोशनी में हमने टारगेट किया, हमने बिल्कुल रात के अंधेरे में छुप के वार नहीं किया, अब सारी दुनिया के सामने, और हमने जो वार किया है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दिस इज व्हाई वी हैव रिस्पोंडेड। और हर वो जगह जहां से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए, पाकिस्तान की मसाजिद को टारगेट किया गया, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को टारगेट किया गया, हर वो उस बेस को टारगेट कर रहे हैं, हर उस फैसिलिटी को टारगेट कर रहे हैं यहाँ से वो मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आए, हर वो जगह जहां से ये ड्रोन्स उड़ रहे हैं, हर वो जो हदफ है उसको निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे अहम बात जो बार बार हम दुनिया को बता रहे हैं वो ये कि हमारा टारगेट जो है इंडियन आम अवाम, हमारा टारगेट इंडिया के वो लोग हैं जो ये जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करना चाह रहे थे, और हमने उनको रिस्पॉन्ड कर दिया है और भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड कर दिया है। और बड़ा वाज़े तौर पर अभी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक जो बयान आ गया है कि अगर इसके बाद भी इंडिया ने सबक नहीं सीखा और हमारे खिलाफ कोई मजीद कार्रवाई की तो फिर हम हर उस जगह का इंतखाब करेंगे जिससे इंडिया को जो है रियल टाइम तकलीफ पहुंचेगी। उनके तमाम वो जो इकोनॉमिक हब्स हैं सो कॉल्ड, उनको टारगेट किया जाएगा। फिर कोई चीज हमारे जो है वो दस्तरस से बाहर नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में अगर उनको कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इंडियन गवर्नमेंट को कोई समझ बूझ है, उनकी आवाम को कोई समझ बूझ है, तो वो मेरे ख्याल में अब होश के नाहों लेंगे। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर रिएक्ट करेंगे तो उससे दुगना जो है जवाब दिया जाएगा। और यही वो एक थ्रेश होल्ड थी जो बार बार पाकिस्तान कह रहा था दुनिया को, दुनिया के तमाम जो मजहब जो अदारे हैं उनको ये बता रहा था कि हम इस जगह पे नहीं जाना चाहते, हमें मजबूर मत करें। हमारे पास एबिलिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, हमारे पास सब कुछ है। और सबसे अहम बात यह है कि मैन बिहाइंड द गन, उसके अंदर रिजॉल्व बहुत ज्यादा है और हमारे दिल गुर्दे के अंदर पानी भी बहुत ज्यादा है कि जब हम जवाब देंगे तो फिर डंके की चोट के ऊपर जवाब दिया जाएगा। और वो हमने जवाब दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी अवाम जिस लम्हे का इंतजार कर रही थी वो लम्हा आन पहुंचा है। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त तसल्ली में है कि ये वो काम था, हमने करना था, और हम बार बार ये कह रहे थे कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे एंड वी रिजर्व द राइट, और वो राइट हमने इस्तेमाल किया। मैन बिहाइंड द गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ऑफ कोर्स वो शख्स के जो के किसी भी इक्विपमेंट को चला रहा है उसके अंदर जो जज्बा ईमानी है, जब उसका ईमान ही हो, जब उसका अकीदा ही हो कि अगर मैं इसमें बच गया तो सुरखरू हो गया, मैं गाजी हो गया, अगर मैं काम आ गया तो मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया ए तन। यानी कि उसका तो ईमान ही है, उसका ये मिल्ली जज्बा भी यही है, उसका दीनी जज्बा भी यही है। तो फिर उसको कौन रोक सकता है ऐसे शख्स को?